English by Jamal Parvez Sir, Patna. Grammar, mix-up chapter set practice. Set number 12. Come to your set paper. Number बोलो. 12 बारह. नंबर एक का 4, दो का सेकंड, तीन का थर्ड, चार का भी थर्ड, पांच का फर्स्ट, 6 सेकंड, 7 फर्स्ट, 8 सेकंड, 9 फर्स्ट, 10 का फर्स्ट गधे कहा था बल के साथ बंद लगे या तो घिस लगा. सारी ठीक है. ये मैंने किया था. 11 का 11 में 231 देखो तो है. कहा नहीं है. ए में तो ए गलती है. 12 में बोलो. 12 में हमने कहा था विभिन्न प्रकार का प्रश्न को नाउन है, लेकिन उसमें फर्स्ट पर्सन नहीं रहे तो यू का बात मानेंगे. तो जो चांस होगा सी में. 13 में बोलो. 13 में सी होगा, बाटे पर बी लगेगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन मौजूद है अभी. 14 बोलो. 14 का फर्स्ट गधे पहले माई फ्रेंड आएगा तब फर्स्ट आएगा. 221 को याद करो. 15 बोलो. 15 का थर्ड है, ही का तुलना मी से नहीं आई से होगा. केस नहीं पढ़ाए थे. 16 तुम बोलोगे. 17 बोलो. 18 19 20 सब सही है तुम्हारा. 21 22 23 24 25 सब सही है तुम्हारा. 26 27 28 29 30 सब सही है तुम्हारा. 31 32 33 इसमें सी लिखे हो. सेकंड है. अब बोलो 36 का ए, 37 का ए, 38 का सी, 39 का ए, 40 का 40 का ई, 41 का 41 का बी होगा. 42 का 42 का बी, 43 का 43 का बी, 44 का ए, 45 का 45 का सी, 46 नंबर 47 60 48 पेंस 49 एस 50 नहीं लीप 51 एस ब्रीडिंग 52 ग्लाइड 53 फ्लैप. चलो आगे बढ़ो. आगे हम बोलेंगे तुम सुनोगे. The benefit of and good quality was that it gathered a lot of food summer. His demerit was that it was very lazy. Its result was that it was starving. Ants decision was reasonable. था कि नहीं तुमसे पूछ रहा है. बोलो यस ants decision was reasonable. अगला तुमसे पूछ रहा है कि विंटर बैड डे है क्या उनके लिए. यस विंटर इज बैड डे फॉर इंसेक्ट्स. बंद करो. सेट नंबर 12. पहला है क्वेश्चन सेंटेंस अरेंजमेंट. नंबर 1 दिया हुआ है सेंटेंस का द कंपनी. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो रहेगा द कंपनी सेट है. उसके बाद ऑप्शन है PQRS. और सिक्स्थ पार्ट ऑफ द सेंटेंस शॉर्टली लिखा गया है. तो पहला और लास्ट को लेकर के अब इसमें से हम लोग को अरेंज करना है. द कंपनी इन द सबर्ब्स अ फैक्ट्री एंड ए ब्लॉक ऑफ ऑफिसेस इंटेंड्स टू बिल्ड. तो ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट लग रहा है कि कंपनी जो है कुछ बनाना चाह रही है. तो द कंपनी इंटेंड्स टू बिल्ड, इंटेंशन है उसका बनाने का. द कंपनी इंटेंड्स टू बिल्ड अ फैक्ट्री. उसके बाद इन द सबर्ब्स एंड ए ब्लॉक ऑफ ऑफिसेस है. तो अ फैक्ट्री जो पहले बना रहा है उसके बाद ब्लॉक ऑफ ऑफिसेस बनाएगा. तो द कंपनी इंटेंड्स टू बिल्ड अ फैक्ट्री एंड ए ब्लॉक ऑफ ऑफिसेस इन दी सबर्ब्स. सबर्ब्स का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट एरिया, रेसिडेंशियल एरिया. और लास्ट में शॉर्टली. तो द कंपनी इंटेंड्स टू बिल्ड अ फैक्ट्री एंड ए ब्लॉक ऑफ ऑफिसेस. SQRP वाला ऑप्शन लगाया हमने. नंबर 2 है इट गोज़ विदाउट एक्स्ट्रा टाइम यू आर स्पेंडिंग पेड फॉर ऑल दिस सेइंग दैट यू विल. तो इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट. तो कुछ ऐसा इसका सेंटेंस का मीनिंग आ रहा है कि ये बिना कहे ये बात जाता है कि तुमको पैसा दिया जाएगा एक्स्ट्रा टाइम के लिए. तो इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट यू विल बी पेड फॉर ऑल दिस एक्स्ट्रा टाइम यू आर स्पेंडिंग ऑन दी प्रोजेक्ट. तो पहला और छठा तो फिक्स रहता है. तो ये हो गया ऑप्शन एस, सेइंग दैट यू विल बी पेड. SRPQ ये वाला ऑप्शन हो गया. नंबर 3 है 1 दे दिया गया है इन्वेशंस एंड
इंस्टीट्यूशंस एंड रॉब्ड ऑफ डिस्ट्रॉयड इंडियाज कॉलोनियल रूल इट्स कोर कॉम्पिटेंस। तो इसका कुछ ऐसा सेंस आ रहा है मीनिंग का कि इन्वेजन जो हुआ था इंडिया पे, तो पहले इन्वेजन हुआ और साथ ही साथ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल आया। तो इन्वेजन्स एंड कॉलोनियल रूल डिस्ट्रॉयड इंडियाज इंस्टीट्यूशंस एंड रॉब्ड इट ऑफ इट्स कोर कॉम्पिटेंस। तो पहले ये आया इन्वेजन्स एंड कॉलोनियल रूल डिस्ट्रॉयड, तो SRPQ, तो इसमें हमने लगाया। नंबर 4 है विद द इम्प्रूवमेंट देर इज ऑल्सो द ग्रोइंग इंसिडेंस इन टेक्नोलॉजी ऑफ साइबर क्राइम्स। तो टेक्नोलॉजी के साथ साइबर क्राइम आ रहा है, ये सेंस है। अब अरेंज करते हैं विद द इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो विद द इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी देर इज ऑल्सो द ग्रोइंग इंसिडेंस ऑफ साइबर क्राइम्स। तो SPQR ये अरेंजमेंट हुआ। नंबर 5 है, नंबर 1 द लीड्स यूनिवर्सिटी अ नंबर ऑफर्स इंटरनेशनल स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स। तो कुछ यूनिवर्सिटी है जो कुछ कोर्सेस ऑफर कर रहा है, उस तरह से सेंटेंस का अरेंजमेंट होगा। तो द लीड्स यूनिवर्सिटी ऑफर्स अ नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स, अ नंबर के साथ ऑफ लगता है, अ नंबर ऑफ स्कॉलरशिप। द लीड यूनिवर्सिटी ऑफर्स अ नंबर ऑफ स्कॉलरशिप टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो इसका अरेंजमेंट हो गया QPSR। अब नंबर 6 देखेंगे जो फिलिंग द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, ग्रामेटिकली रहता है ये। तो द लीडर हु हैज़ बीन इलेक्टेड डैश माई रिलेटिव, द लीडर हु हैज़ बीन इलेक्टेड जो चूज़ हुआ है इज़ माई रिलेटिव होगा, क्योंकि द लीडर का यहाँ पे पहले ही लिख दिया गया है। तो ही इज़ माई रिलेटिव से मीनिंग क्लियर हो ऐसा जरूरी नहीं है, सिर्फ इज भी लग जाए तो मीनिंग क्लियर हो जाता है। ही को दोबारा मेंशन करना नहीं होता है, क्योंकि जब लास्ट में होता है यूज़ तो ऑब्जेक्टिव केस होता है, पहले सब्जेक्टिव केस होता है, और ही जो है वो सब्जेक्टिव केस है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। द लीडर हु हैज़ बीन इलेक्टेड इज माई रिलेटिव। यू आर फूल टू थिंक दैट इट वॉज ही, तुम मूर्ख थे ये सोचते हुए कि वो कौन था। तो यू आर फूल टू थिंक दैट इट वॉज हिम, और ही में से ही का यूज़ होगा, ये ग्रामर में सर ने बताया था। द मैन डैश वी थॉट टू बी मैड इज़ नॉट मैड। तो वो आदमी जिसको हम लोग पागल सोचे थे वो पागल नहीं था। द मैन होम वी होगा, क्योंकि हु का मतलब कौन होता है और होम मतलब जिसको किसको होता है। द मैन जिसको हम लोग सोचे थे पागल, ना कि जो मैन कौन वो पागल। तो हु का मतलब तो कौन होता है, तो कौन नहीं लगेगा। द मैन होम वी थॉट जिसको हम लोग पागल सोचे थे, द मैन होम वी थॉट टू बी मैड इज़ नॉट मैड। ओके, 9 नंबर लेट यू एंड डैश थिंक अबाउट द प्रॉब्लम। तो लेट यू एंड मी, तो यू पहले आ गया सब्जेक्टिव केस, तो उसके बाद जो ग्रामर में सर ने बताया कि रूल नंबर 213 231 इस तरह से, तो उसके अकॉर्डिंग आएगा मी, आई नहीं होगा। लेट यू एंड आई, यू के साथ फिर आई दोबारा कभी नहीं आता। लेट यू एंड मी होता है, लेट यू तुम और मैं। तो मैम के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होगा, सब्जेक्टिव केस यूज़ नहीं होगा। लेट यू एंड मी थिंक अबाउट द प्रॉब्लम। तो नंबर 10 है वन इज सपोज टू डू डैश वंस ड्यूटी हिज ड्यूटी। तो वन के साथ वंस लगेगा, वन इज सपोज टू डू वंस ड्यूटी। अब कॉमन एरर जो ग्रामेटिकल एरर रहता है 11 नंबर है वी एंड यू कैन प्ले योर रोल सो वेल। तो वी एंड यू तुम और हम लोग और तुम मिल करके अपना रोल प्ले कर सकते हैं। वी एंड यू कैन प्ले योर रोल, तुम्हारा रोल कैसे होगा, जब वी एंड यू दोनों आ गया तो आवर होगा ना, वी एंड यू मिल करके हम लोगों हो गया तो आवर रोल सो वेल। नंबर 12 है यू एंड राकेश कैन टेक हिज चांस वंस अगेन। तो यू एंड राकेश कैन टेक योर चांस। तो यू एंड राकेश तुम और राकेश मिल करके हिज चांस, एक ही आदमी का कैसे ले सकता है, दो आदमी मिल करके चांस। तो यू एंड राकेश कैन टेक योर चांस होगा यहाँ पे, तो इसमें मिस्टेक है। हरी एंड आई हैव डन वाट एवर आई कुड। तो हरी एंड आई दो आदमी मिल करके एक आदमी का काम कैसे कर रहा है। हरी एंड आई हैव डन वाट एवर आई कुड नहीं होगा, आई गलत है यहाँ पे, वी होगा, दो आदमी मिल करके हम लोग हो जाता है। तो हरी एंड आई हैव डन वाट एवर वी कुड। आई एंड माई फ्रेंड हैव स्पेयर्ड नॉट एफर्ट्स ऑन हिज पार्ट। तो आई एंड माई फ्रेंड नहीं होगा, जो ग्रामर का रूल है उसके अकॉर्डिंग पहले माई फ्रेंड आता है तब आई आता है, तो होगा माई फ्रेंड एंड आई। हाँ इसमें देखिए इसमें एक चीज़ समझने की बात है कि आई एंड माई और उसके बाद ऑब्लिक दिया हुआ है और ऑप्शन 2 बनाया हुआ है फ्रेंड हैव, लेकिन जो मिस्टेक है वो इसी से स्टार्ट हो गया है, लेकिन मिस्टेक दोनों में है, लेकिन पहले जो ऑप्शन गलत है उसमें हम लोग लगाएंगे आई एंड माई ही गलत को मानेंगे और यहीं से करेक्शन होगा कि माई फ्रेंड एंड आई हैव स्पेयर्ड नॉट एफर्ट्स ऑन हिज पार्ट। 15 नंबर है ही इज एज विलिंग टू गो एज मी। तो जहाँ जब यहाँ पे खुद से कंपेयर करके जब बोला जाए ही इज एज विलिंग टू गो एज, तो आई होगा यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे लास्ट में ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होता है, बात सही है, लेकिन जब सेंटेंस का अरेंजमेंट
कुछ इस तरह से हो कि खुद से कंपेयर करके बोला जा रहा हो, ही इज एज विलिंग टू गो एज मी या आई, मेरे से खुद से तुलना करके बोला जा रहा है तो आई यूज़ होगा वहाँ पे, मी नहीं यूज़ होगा। नेक्स्ट जो है वो यहाँ है चूज़ द अल्टरनेटिव विच इज़ नॉट स्पेल्ड करेक्टली। तो स्पेलिंग का जो रहता है वोकैब वाला पर्सन है ये, तो इसमें से चूज़ करना है हम लोगों को कि कौन सा स्पेलिंग गलत है। अगर नहीं गलत है तो ऑल करेक्ट। तो पहला जो है इसमें इमोल्यूमेंट, ये वाला इसका स्पेलिंग गलत है। 17 में सारे के सारे स्पेलिंग सही हैं। 18 में रेस्टोरेक्शन का स्पेलिंग गलत है, डबल आर होता है यहाँ पे। 19 में डाउंटलेस का स्पेलिंग गलत है, DAUNTL होता है, आई डाउंटलेस। 20 में ऑल करेक्ट है, सारे का स्पेलिंग सही है, रिस्टोरेशन, लुमिनस, बेनिवोलेंस, टर्मिनेटेड। अब नेक्स्ट है चूज़ द वन विच इज़ बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स खोजना है। लीड का रिप्रेजेंट होता है, लीड करना, उसको रिप्रेजेंट करना। यहाँ पे इस चारों में से रिप्रेजेंट ही सबसे बेटर इसको एक्सप्रेस कर रहा है मीनिंग। फ्राइट का फियर, फ्राइट मीन्स डर होता है, फियर मीन्स डर। एस्टिमेट का सपोर्टेड। ड्रॉप, ड्रिप, ड्रॉप मतलब भी गिराना होता है, ड्रिप मतलब भी बूंद को गिराना। हेडिंग मीन्स मार्चिंग, हेडिंग मीन्स आगे बढ़ना, मार्चिंग मीन्स भी आगे बढ़ना, जो सेना होता है वो मार्च करती है, आगे बढ़ती है। चूज़ द करेक्ट एंटोनिम्स, इसमें सेंटोनिम्स चूज़ करना है। डिस्प्लेड का एग्जिबिटेड होगा। अपहोल्ड, अबंडन, रैपिडली, स्लोली, एक्सेसिवली, मीगर, एक्सेसिव मतलब ज़्यादा होता है, मीगर मतलब बहुत कम। ट्रिमेंडस, लिटिल। नेक्स्ट है फाइंड आउट द ऑप्शन विच कैन करेक्टली सब्सटीट्यूट द फ्रेज। तो फ्रेज चूज़ करना है। तो टॉल स्टोरीज का एग्जीग्रेटेड स्टोरी, जिसमें बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया हो, इसका वो मतलब होता है टॉल स्टोरीज। नंबर 32 है बी इन दी बॉनेट। तो बी इन दी बॉनेट मतलब क्रेजी पर्सन जो होते हैं वो होता है, कभी भी सनक जाते हैं तो उनके बॉनेट, बॉनेट मतलब होता है गाड़ी का जो डिक्की होता है पीछे, आगे वाला बॉनेट जो होता है वो होता है। जब उसमें बी रहे तो क्या होगा, वो आदमी कभी भी सनक सकता है। बी इन दी बॉनेट। 33 है इन दी डंप। इसका मतलब होता है लॉस्ट इन द रबिश। डंप मतलब कचरा जो हम लोग जमा करते हैं, तो लॉस्ट इन द रबिश मीन्स फालतू कामों में लगा हुआ। रॉक दी बोट, क्रिएट डिफिकल्टी। रॉक दी बोट होता है कि कोई सीक्रेट को रिवील कर देना, जैसे कि कोई अगर कुछ सरप्राइज देने जा रहा है और पहले ही इसको बता दे तो, और उसको पता चल जाएगा, तो रॉक दी बोट क्रिएट डिफ़िकल्टी हो जाता है। यहाँ पे सीक्रेट रिवील करने से बात नहीं है, यहाँ पे मतलब है कि किसी काम को जो करने जा रहा है, ठीक है, अगर उसके जो सीक्रेट है उसका काम करने का तरीका वो अगर रिवील कर दिया जाए तो फिर उसको काम करने में दिक्कत आएगी, तो इसीलिए रॉक द बोट का मतलब क्रिएट डिफिकल्टी। फाइट टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल से फाइट करने का मतलब हुआ एज बेस्ट एज वन कुड। फाइट टूथ एंड नेल मतलब उसका जो भी लड़ रहा है, उसका जो भी अस्त्र है सब कुछ टूट गया, अब वो जो हाथ और नाखून दांत है उससे तक लड़ने पे आ गया, तो इसका मतलब यही हुआ बेस्ट एज वन कुड। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है वन वर्ड के लिए। मर्डर ऑफ इन्फेंट, तो बच्चों के जो मृत्यु है उनको इन्फेंटिसाइड कहा जाता है। द स्टोरी ऑफ ओल्ड टाइम गॉड्स और हीरोज, मिथ है, जो पुराने देवी देवताओं के कहानी को कुछ भी बना दिया जाता है तो वो मिथ कहलाता है। ऑफ इंग्लिश में ऐसा होता है। और वेरी लिटिल वर्थ, बहुत कम पैसे रखने वाला। ट्रेवल, जो ट्रेवल पीपल होते हैं, घुमंतु। अ स्टाइल दैट इज फुल ऑफ वर्ड्स इज नॉन एज वर्बोस, जिसमें बढ़ा चढ़ा कर अपने बातों को हमेशा लिखा गया हो, वर्बोस। अ स्टाइल इन विच अ राइटर सिक्स टू डिस्प्ले हिज नॉलेज इज नॉन एज पेडांटिक, जिसमें राइटर जो है अपने नॉलेज को बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाने का कोशिश करता है, वो पेडांटिक कहलाता है। नंबर नेक्स्ट है फाइंड आउट द ऑप्शन विच कैन सब्सटीट्यूट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो वन वर्ड से इसको सब्सटीट्यूट करना है, ये भी कुछ इस तरह की सही, लेकिन ये ग्रामर से रिलेटेड रहेगा। तो ये है डे बिफोर यस्टरडे आई सॉ हर इन द मार्केट। तो करेक्ट कौन सा है, डे बिफोर यस्टरडे, तो डे के आगे द लगेगा। द डे बिफोर यस्टरडे आई सॉ हर इन द मार्केट। यस्टरडे के आगे द नहीं लगेगा, क्योंकि यस्टरडे के पता था कि यस्टरडे जो बीता हुआ है वो हमें मालूम होता है। यस्टरडे के आगे द नहीं लगेगा, द सिर्फ सेंटेंस के पहले लगेगा, द डे बिफोर यस्टरडे। द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली आर कमिंग इन हिज ट्रेन। तो कमिंग इन हिज ट्रेन नहीं, बाय हिज ट्रेन होगा, जैसे आई एम गोइंग बाय बस, आई एम गोइंग बाय कार, आई एम कमिंग बाय कार, उसी तरह होगा द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर कमिंग बाय दिस ट्रेन। द इंट्रूडर स्टूड क्वाइटली फॉर फ्यू मंथ्स। तो इंट्रूडर जो है स्टूड क्वाइटली फॉर फ्यू मोमेंट्स नहीं होगा, कोई इंट्रूडर जो घुसपैठिया होता है वो शांत तरीके से खड़ा रहा फॉर ए फ्यू टाइम। फ्यू मोमेंट्स नहीं होता है, मोमेंट्स के साथ फ्यू कभी नहीं लगता है। मोमेंट्स का मतलब ही होता है छोटा सा समय के लिए, इसलिए फ्यू नहीं लगेगा, फॉर फ्यू टाइम होगा। ही गेव द IAS एग्जामिनेशन इन ऑल सीरियसनेस। तो ही गेव नहीं, देना नहीं होता है एग्जामिनेशन के लिए, अपीयर्ड होता है, एग्जाम में हम लोग अपीयर होते हैं। ही अपीयर्ड इन IAS एग्जामिनेशन इन ऑल सीरियसनेस। 45 है द थ्री मस्टियर्स हैव बीन रिटन बाय डोमेस। ये बुक का नाम है थ्री मस्टियर्स, तो ये
हैव बीन रिटन नहीं होगा, हैज़ बीन रिटन होगा, क्योंकि एक आदमी ने किसी ने लिखा है, और हैव जो होता है प्लूरल के लिए होता है, हैज़ जो होता है सिंगुलर के लिए होता है। तो चूंकि ये किताब भी एक है और आदमी भी एक है, इसलिए हैज़ का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पे हैज़ का प्रयोग आदमी के लिए नहीं, यहाँ पे जो उसके पहले लिखा होता है उसके लिए होता है। 3 मस्टियर्स एक किताब है, तो इसलिए यहाँ पे हैज़ यूज़ होगा। तो 3 मस्टियर्स हैज़ बीन। यही अगर कोई और भी बुक होता तो 3 मस्टियर्स X, Y, Z तो हैव बीन रिटन बाय डुमास होता है। लेकिन अगर ये एक ही है, किताब का नाम एक ही हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए हैज़ यूज़ हुआ है, हैज़ बीन रिटन। आगे है फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसको क्लॉज टेस्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ से यूज़ करना है। अ फ्लाइंग फिश इज अ फिश दैट कैन फ्लाई, सेलर्स समटाइम्स डैश 1000 ऑफ फिशेस फ्लाइंग इन द एयर। तो पहले तो आपको यहाँ से यहाँ तक कम्प्लीटली एक बार पढ़ लेना है, फिर उसके बाद ऑप्शन को देखते हुए फिल करना है। तो 46 में आएगा सेलर्स समटाइम्स कम अक्रॉस 1000 ऑफ फिशेस, यानी कि कम अक्रॉस मीन्स होता है उसके उसको देखना, देखना एक दूसरे का नज़र होना। सेलर्स समटाइम्स कम अक्रॉस 1000 ऑफ फिशेस फिशिंग इन द एयर, फ्लाइंग इन द एयर। पीपल से इट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट, एक अच्छा सा बहुत ही सुंदर सा दृश्य होता है। साइट मतलब दिस ब्यूटीफुल साइट फ्लाइंग फिशेस यूज देयर फिन्स एज देयर विंग्स। तो फ्लाइंग फिशेस यूज देयर डैश एज देयर विंग्स। तो विंग्स मतलब तो उड़ने वाला पंख होता है। तो फ्लाइंग फिशेस जो होता है, मछली को पंख तो होती नहीं, मछली को फिन्स होती है, तो वही फिन्स यूज़ करेंगे। तो फिन्स हम लोग यहाँ से डालेंगे इसमें, यूजेस फिन्स फॉर दिस फिन्स आर रियली नॉट विंग्स, ये असल में तो पंख होते नहीं है, बट फ्लाइंग फिशेस कैन यूज दैम एज। ये जो यहाँ पे एज का प्रयोग होगा, क्योंकि उसके उस तरह में एज आया है विंग्स के लिए, बट फ्लाइंग फिशेस कैन यूज देम एज। दे डैश आउट ऑफ द वाटर, लीप, लीप मीन्स होता है बाहर निकलना। तो दे लीप आउट ऑफ द वाटर एंड स्प्रेडिंग देयर फिन्स, अपने फिन्स को फैलाती है। डैश देयर विंग्स होगा, तो फिन्स को क्या करेगी वो, फिन्स को फैला करके, जैसे पंख को पक्षी चलाते हैं उसी तरह चला करके वो उड़ने की कोशिश करेगी। एंड ग्लाइड अलॉन्ग लुकिंग लाइक लिटिल एरोप्लेन्स, तो वो बहुत तेज़ हवा में तो उड़ नहीं सकती है, लेकिन एक जंप लगाती है। और ग्लाइड मीन्स होता है, जो आप लोग देखे होंगे ग्लाइडर जो होता है पानी के ऊपर स्लाइड करते हैं आदमी भी ग्लाइड को लेकर के, तो उसी तरह वो भी ग्लाइड करती है, मूव करती है पानी के ऊपर अलॉन्ग लुकिंग लाइक लिटिल एरोप्लेन्स। उसके बाद फ्लाइंग फिशेस कैन फ्लाइंग फिशेस इन द सी डू नॉट, 53 का ब्लैंक आएगा, डैश देयर फिन्स इन द एयर। तो ये हमें मालूम नहीं चल रहा है, लेकिन कभी भी सेंटेंस को पूरा पढ़ना चाहिए। फ्लाइंग फिशेस इन द सी डू नॉट डैश देयर फिन्स इन द एयर, बट इन साउथ अमेरिकन रिवर्स देयर आर सम फ्लाइंग फिशेस दैट कैन फ्लैप देयर फिन्स। तो यहाँ से ही मीनिंग पता चला कि यहाँ पे फ्लैप यूज होगा, क्योंकि फ्लाइंग फिशेस इन द सी डू नॉट डैश देयर फिन्स इन द एयर, बट इन साउथ अमेरिकन रिवर्स देयर आर सम फ्लाइंग फिश दैट कैन फ्लैप देयर फिन्स। तो यहाँ पे फ्लैप का यूज होगा, फ्लैप देयर फिन्स, और दैट कैन, ये कैन नॉट फ्लैप देयर फिन्स, कैन फ्लैप देयर फिन्स। उसके बाद आगे है कॉम्प्रिहेंशन, जो आपको इस स्टोरी को पढ़ करके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आंसर सर ने बोल दिया है।